Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solution। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस लेक्चर के अंदर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। जैसे जैसे हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम गिवन लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और इसे हम टी बी नोट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टी बी नोट आ गया। आगे कहता है कि व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट मतलब W2 यहाँ पर दिया हुआ है 1.80 और डिजोल्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है W1 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट इज राइज्ड टू 354.11 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है जिसे हम टी बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना है 354.11 केल्विन है। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डेल्टा टी बी की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो टी बी माइनस टी बी नोट हमने कर दिया और डेल्टा टी बी आ गया हमारा 0.88 केल्विन। कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। के बी हमारा दिया हुआ है बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि M2 किसके बराबर है, के बी W2 इंटू 1000 डिवाइड में W1 इंटू डेल्टा टी बी। और हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। के बी की वैल्यू 2.53 है, W2 1.80 है, 1000 रख दिया, W1 हमारा 90 है और डेल्टा टी बी 0.88 है। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा दिया हमने, 1.80 से भी पॉइंट हटा दिया। अब यहाँ पर 100 से 100 को कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल कर दिया। 9 से 180 को कैंसिल किया, 20 आ गया हमारा। 253 और 88 को 11 पर कैंसिल किया तो यहाँ पर 23 आ गया, यहाँ पर 44 आ गया। अब हमने 44 और 10 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 22 आ गया। अब जो ये 10 है इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो अप्रोक्सीमेट से 58 ग्राम पर मोल आ जाता है। अब हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज, मतलब डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और इसी डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है इसके लिए, क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी का मतलब होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सोलवेंट के अंदर और उससे एक सॉल्यूशन बनाते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर हम नॉर्मली देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है
जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर की टर्म में डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है एक सब्सटेंस का, वो एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एक ही सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम के अंदर हो। इक्विलिब्रियम में हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका वेपर प्रेशर सेम हो। देखो किस तरह से होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसे समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करे हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इस ग्राफ के अंदर कुछ बातें याद करनी हैं। एक तो इन कर्व्स के बारे में याद करना है कि ये कर्व्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और दूसरा ये जो दो पॉइंट हैं बी और ई पॉइंट, इन पॉइंट्स के बारे में याद करना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर्व ए बी ले लेते हैं। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर। जब हम पॉइंट बी के ऊपर आए तो जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म है एक सब्सटेंस की, वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। मतलब इस पॉइंट के ऊपर दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सोलवेंट का। अब हम कर्व डी ई को ले लेते हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। पॉइंट ई के ऊपर सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, और इसलिए ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो तो सॉल्यूशन के अंदर ही होता है, इसलिए ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं डिक्रीज की तरफ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट किया। डेल्टा टी एफ किसके बराबर है? टी एफ नोट माइनस टी एफ के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज न्यूमेरिकल के अंदर होगा। अब हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो सेम उसी तरह का एक्सप्रेशन है जिस तरह का एक्सप्रेशन हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आया था। डेल्टा टी एफ किसके बराबर है? के एफ इंटू एम के बराबर है। और यहाँ से अगर हम देखें तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट यूज किया गया है के एफ। इसे हम बोलते हैं कि ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, और इसका एक नाम और है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम डिफाइन करेंगे। हमने क्या किया? मोलिलिटी को 1 के इक्वल रख दिया, तब जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर हो गया? के एफ के बराबर हो गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल है। और कब इक्वल है? जब मोलिलिटी यूनिटी है। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन देंगे। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था डेल्टा टी एफ किसके बराबर है? के एफ इंटू एम के बराबर है। एम क्या है? मोलिलिटी है, और मोलिलिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। मतलब एम किसके बराबर है? W2 डिवाइड में M2, 1000 डिवाइड में W1 के बराबर है। और ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। तब हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ किसके बराबर आया? के एफ
W2 डिवाइड में M2 1000 डिवाइड में W1 के बराबर आया। यहाँ से M को उठा के इधर ले गए और इस डेल्टा TF को उठा के इधर ले आए, तब हम कह सकते हैं कि M2 किसके बराबर आ गया, KF W2 डिवाइड में डेल्टा TF 1000 डिवाइड में W1 के बराबर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने में होगा। थैंक यू।